अस्सलाम वालेकुम। अरे बच्चों, आवाज़ बेहतर हो गई कुछ? मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है? ओके, ठीक। आवाज़ बेहतर हो गई क्योंकि आप लोग कह रहे थे ना आवाज़ ख़राब हो रही है, तो वो मेरा सिस्टम बहुत स्लो हो रहा था। तो मैंने असल में जुम्मे वो जो है ना रीस्टार्ट की ज़रूरत थी सिस्टम को। विंडोज़ अपडेट हुई थी और मैंने रीस्टार्ट नहीं किया था। तो फिर मैंने वो जुम्मे की नमाज़ के बाद आके जल्दी से क्लास शुरू कर दी थी बीकॉम की। तो आई होप आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी। चलें, ठीक है। बेहतर है, इंशाल्लाह बेहतर ही रहेगी अल्लाह के हुक्म से। जैसे यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे आवाज़ आ रही थी वैसी आवाज़ नहीं है। सही है। शायद आज इंटरनेट कनेक्शन बेहतर ना हो, मैं कनेक्शन चेंज करके देखता हूँ। रुक जाओ। आवाज़ जैसे यस्टरडे आ रही थी वैसी नहीं है ना? जी बेटा, मेरा बच्चा, मैंने कनेक्शन भी चेंज कर लिया अब ना। वो इत्तेफाक की बात है। वो मेरा जो घर का केबल का नेट कनेक्शन होता है ना, वो वाला हुआ हुआ था, उस पर चल रहा था, तो मैंने वो भी चेंज कर लिया। वापस जो डिवाइस के ज़रिए मैं आता हूँ उससे कनेक्ट हूँ। और अब अगर आप लोगों को आवाज़ बेहतर है तो हम शुरू करते हैं क्लास। ठीक है। तो जनाब अली, आपने मुझे मैसेज के ज़रिए बताया था कि हमने क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। मैं आप लोगों ने जिन्होंने देर से ज्वाइन किया, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया, मैं उन्हें बताता चलूँ। मेरे प्यारे बच्चों, अ, आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि अ, जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, ये लोग जाए क्यों जा रहे हैं भाई? सब खैरियत है? जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में बस ये चैप्टर आपकी मर्जी से जब बोलेंगे ख़त्म हो जाएगा। आप बोलेंगे अभी ख़त्म कर दो, मैं अभी कर दूंगा। आप कहेंगे कल की क्लास में नया टॉपिक शुरू करें, हम कल की क्लास में नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो जब आपकी तरफ से मुझे गो अहेड चाहिए, और मैं अपने तौर पर 2019 से 2010, 8, 7, 6, 5, बस इससे ज़्यादा आगे नहीं जाऊंगा। 2005 तक जाऊंगा। इतने सालों में कम से कम अगर मुझे 5, 6, 7, 8 सवाल भी मिल गए और आपने वो सारे के सारे अटेम्प्ट कर लिया और आपने पढ़कर ये मेक श्योर कर लिया कि आप वो क्वेश्चंस कर सकते हैं, तो फिर हमें वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है। अच्छा, तो मेरे बच्चों, काम की बात ये है इस वक्त, थोड़ी आवाज़ तेज भी कर दी मैंने। काम की बात ये है इस वक्त कि हम सबसे पहले कौन से ईयर को डिस्कस करें। मुझे जल्दी से याद दिलाइए क्योंकि वो चैट सारी रिमूव हो जाती है। मुझे आप ईयर बता दें जो हमें डिस्कस करना है। मैंने आपको कल 2 ईयर लिखवाए थे, जो मैंने कहा था हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। सही है। तो वो होमवर्क का एक ईयर होमवर्क का था उन लोगों के लिए। क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? मुझे होमवर्क बताएगा कोई बच्चा? मैसेज करके बता दे भाई। 2019 17 प्राइवेट और 17 रेगुलर। ओके। तो मेरा ख्याल है 19 पे तो कोई गुंजाइश नहीं है डिस्कस करने की। क्या 19 कोई मुझसे डिस्कस करना चाहता है? 17 प्राइवेट और 17 रेगुलर है काम की बात। तो 17 प्राइवेट तो मेरे पास है नहीं, 17 रेगुलर ही बचा। 17 रेगुलर मैंने डिस्कस करना है आप लोगों के साथ। 19 और 17 प्राइवेट जिन्होंने कर लिया, 19 और 17 प्राइवेट जिन्होंने कर लिया या पढ़कर मेक श्योर कर लिया कि सवाल उनके बस में है, वो जल्दी से मुझे, बल्कि तीनों सवाल ही कहूंगा ना, 3 सवाल दिए थे, 19, 17 और 17 रेगुलर प्राइवेट। तो ये बताएं 17 रेगुलर जिन्होंने किया हुआ है, 17 रेगुलर जिन्होंने लिख के अटेम्प्ट किया, 17 रेगुलर जिन्होंने लिख कर अटेम्प्ट किया, वो यस लिख के भेजें, वाई लिख कर भेजें।
17 रेगुलर अटेम्प्ट करने वाले स्टूडेंट्स वाई लिखकर भेजें। हफ्सा ने काम नहीं किया, इकरा सिद्दीकी ने काम नहीं किया, कोमल ने काम नहीं किया, मासवा ने काम नहीं किया, मासवा कल एब्सेंट भी थी, मिनल ने काम नहीं किया, हसान ने काम नहीं किया, रिमशा ने 17 रेगुलर अटेम्प्ट नहीं किया। ओके ओके, तैमूर साहब कहते हैं ओके। अच्छा 18 तो था ही नहीं, 18 कब दिया था कोमल? अच्छा अच्छा ओके। आरम भाई आपका रिप्लाई नहीं आया, मैं क्या समझूं, काम नहीं किया? वर्दा का रिप्लाई ना आने का मतलब यही है। अच्छा 18 प्राइवेट दिया था मैंने। अच्छा अच्छा, होमवर्क बहुत सारा हो गया। अच्छा सर ओके काम कर लिया, अच्छा लेकिन वो चैट आपको सेंड नहीं हो रही। ओके, हाँ सही है, मैं मीटिंग में ही नहीं नजर आ रहा हूँ तुम लोगों को। मैंने तुम लोगों को पहले ही बोल दिया था कि ये जब मैं इस तरह से जाऊंगा तो ये प्रॉब्लम होती है। चलो बहरहाल आप अनम्यूट करके बता दो, अगर आपका मैसेज मुझ तक नहीं आ रहा है तो आप मुझे अनम्यूट करके बता देना। चलो बिस्मिल्लाह करते हैं, फिर एक काम करते हैं, किसी को कुछ पूछना है तो जल्दी से पूछ ले, वरना मैं 17 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहा हूँ डिस्कस करना। और अगर आप कहेंगे तो मैं यहाँ लिख भी लूंगा इंशाल्लाह, और हो सकता है कि मैं यहाँ लिख लूँ, माइट बी पॉसिबल। हम डिस्कस करेंगे 2017 रेगुलर का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। दो हजार सत्रह रेगुलर क्वेश्चन नंबर 4। आइए जल्दी से इस सवाल को पढ़ते हैं, जरा सवाल की खासियत क्या है ये देखते हैं। जरा जल्दी से अकाउंट्स के नाम देख लेते हैं, एक्स कंपनी लिमिटेड एंड वाई कंपनी लिमिटेड। कैश अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज, प्रीपेड, इंश्योरेंस, प्लांट एसेट्स, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, 10% बॉन्ड्स पेबल, शेयर कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग। कोई ऐसा नाम नजर नहीं आ रहा जिसे पढ़कर मैं या आप कंफ्यूज हों, या हमें लगे कि यार ये तो बड़ा अजीब और गरीब सा नाम दिया है, पहली बार पढ़ने को नजर आया। द above two companies are amalgamated to form Z Company Limited on the following terms। 1 से लेके 3 तक कुछ पॉइंट्स गिवन है प्यारे बच्चों, रिक्वायर्ड 1 और 2 गिवन है। 1 में कहता है ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ Z Company Limited is ₹10 lakh divided into 1 lakh shares of ₹10 each। जेड कंपनी के पास पावर होगी कि वो आवाम से 10 लाख रुपए ले सकती है और 1 लाख शेयर्स आवाम में बांट सकती है 10 रुपए वाले। ऑल द एसेट्स ऑफ एक्स कंपनी, अब एक्स को किस तरह से एक्वायर करेंगे उसके बारे में बता रहा है। ऑल द एसेट्स ऑफ एक्स कंपनी एक्सेप्ट कैश एंड प्रीपेड इंश्योरेंस आर टेकन ओवर एट बुक वैल्यू। शेयर होल्डर्स आर इशू 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 इन जेड कंपनी लिमिटेड। तमाम एसेट ले लिए जाएंगे सिवाय कैश और प्रीपेड इंश्योरेंस के, और मौजूदा कीमत पर लिए जाएंगे, और शेयर होल्डर को दिए जाएंगे 20,000 शेयर 10 रुपए वाले, यानी 2 लाख रुपए परचेज कंसिडरेशन है एक्स कंपनी की, जो कि कौन से देगा? जेड कंपनी। पॉइंट नंबर 3 पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अभी तक मैं सवाल पढ़ रहा हूं, फिर हम देखेंगे सवाल में क्या क्या करना है। ऑफ द एसेट्स ऑफ वाई कंपनी कैश अकाउंट रिसीवेबल एंड मर्चेंडाइज आर टेकन ओवर एट बुक वैल्यूज। दोबारा पढ़ रहा हूं, जो वाई कंपनी का कैश है, अकाउंट रिसीवेबल है और मर्चेंडाइज है, इन्हें इनकी मौजूदा कीमत पर ले लिया जाएगा। और प्लांट एसेट्स को, तो जरा आओ पहले प्लांट एसेट्स देखना मेरे साथ अगर तुम सवाल पर हो। प्लांट एसेट की ओरिजिनल कीमत है 1,60,000, इस पर वाई कंपनी ने 30,000 रुपए का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया हुआ है। दैट मीन्स वाई कंपनी अपने प्लांट एसेट को मानती है 1,30,000 रुपए का।
1,30,000 का जिस एसेट को वो मानती है उसके बारे में तय ये हुआ कि इस प्लांट एसेट को लिखा जाएगा जेड कंपनी की बुक में किस वैल्यू पर। बता सकते हैं आप, लिख के भेज सकते हैं आंसर। एग्रीड वैल्यू पर। ओके, एग्रीड वैल्यू क्या है? 1,20,000। ओके, अलायना बुक वैल्यू नहीं मेरा बेटा, सही है। बुक वैल्यू तो सिर्फ किन के लिए है, देखो पढ़ो जुमला। ऑफ द एसेट्स ऑफ वाई कंपनी कैश अकाउंट रिसीवेबल एंड merchandise are taken over at book value and plant asset are taken over at rupees 1,20,000। सही है, सही। तो the bond holders are issued 4,100 shares and a suitable number of shares are issued to shareholders। अच्छा जी, क्या कहता है? कहता है बॉन्ड होल्डर के लिए 4,100 शेयर दिए जाएंगे और शेयर होल्डर्स के लिए सुटेबल नंबर ऑफ शेयर दे दिए जाएंगे, यानी उतने ही दिए जाएंगे जितने देने चाहिए। ठीक है, अच्छा जी। तो ये बताएं, कंपनी एक्स की परचेज कंसिडरेशन तो निकाल लिया आप लोगों ने, 2 लाख रुपए, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10। कंपनी वाई की परचेज कंसिडरेशन किसी को पता है, लिखी हुई नजर आ रही है, यस और नो? कंपनी वाई की परचेज कंसिडरेशन किसी को लिखी हुई नजर आ रही है, यस और नो? बस जी, शुक्रिया, 3 4 5 लोगों ने कह दिया। ठीक है, अलैना ने जवाब दिया, बोला सर लिखी नजर नहीं आ रही, लेकिन क्या करेंगे, नेट वर्थ निकालेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कितने शेयर दिए जाएं। तो ठीक है, इसका मतलब है मैं वाई कंपनी की नेट वर्थ निकालता हूं, आपका साथ मुझे चाहिए होगा, जरा मुझे असिस्ट कीजिएगा यहाँ पे, शाबाश। तो मैंने लिख लिया कंपनी वाई, ठीक है, और मैं इसको फिलहाल कर देता हूँ रिमूव, ये मेरे काम का नहीं है। और सबसे पहले एसेट इनके पास क्या है जनाब, इनका कैश उसी वैल्यू पर लिया जा रहा है, इनका जनाब आली अकाउंट रिसीवेबल उसी वैल्यू पर लिया जा रहा है, इनकी मर्चेंडाइज उसी वैल्यू पर ली जा रही है, इनके प्लांट एसेट्स को लिया जा रहा है एग्रीड वैल्यू पर। कैश कितना, 8,000, और अकाउंट रिसीवेबल 20,000, मर्चेंडाइज 36,000, और प्लांट एसेट जो कि बनता तो 1,60 का ओरिजिनल है, बुक वैल्यू बनती है 1,30, लेकिन जब कह दिया कि 1,20 लेंगे इसकी वैल्यू, तो 1,20,000 लिख दिया। इसके अलावा और कोई एसेट हमें फिलहाल नजर नहीं आ रहा। मैंने इसे क्या कर दिया जनाब, डिलीट कर दिया, और आप बोले तो इसको भी डिलीट कर दिया, चलो लाइन डिलीट कर दी मैंने, ये टोटल एसेट आ गए। अच्छा, अब जरा देखिएगा, उसने बोला है ऑफ द एसेट्स ऑफ वाई, वाई के सिर्फ वो एसेट लेगा, और एसेट में कैश, अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज लेगा मौजूदा कीमत पर, और प्लांट एसेट लेगा, बस। इसका मतलब है लायबिलिटी वगैरह कोई कबूल नहीं करेगा। तो आज टोटल एसेट ही क्या कहलाएंगे, जवाब दें। टोटल एसेट का नाम क्या लिखते हैं? शाबाश, शाबाश, वेरी गुड, नेट एसेट्स कहलाएंगे। और एक और नाम होगा इसका, जवाब है किसी के पास? नेटवर्थ। नेट एसेट्स का नाम नेट वर्थ होता है, लेकिन एक और नाम है, मैं पूछ रहा हूँ। कोमल ने लिख के भेज दिया आंसर, परचेज कंसिडरेशन। वेरी गुड, परचेज कंसिडरेशन, यानी अब इतने रुपए मिलने चाहिए उसूलन भाई, देखो ना इतने की चीजें ले रहा है सामने वाला, तो वो आपको इतने रुपए देगा इन फॉर्म ऑफ शेयर्स एंड कैश एंड बॉन्ड्स, जो कुछ वो देना चाहे। तो अब देखो, ये तो हो गई तुम्हारी नेटवर्थ, नेट परचेज कंसिडरेशन प्यारे बच्चों। अब जरा देखना, वो 1,84,000 में से तुम्हें सबसे पहले क्या दे रहा है, इसमें से लेस कर देते हैं, क्या लेस कर देते हैं, 4,100 ऑर्डिनरी शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, ऐसा ही है ना। 4,100 शेयर दे रहे हैं ना वो वाई कंपनी को बॉन्ड होल्डर्स के लिए,
तो मैंने कहा ठीक है भाई, इसको माइनस कर दो 4100 तो जनाब आली इसका मतलब है इसमें से इसे कर दो माइनस। 1,43,000 के वो शेयर्स देगा, किनके लिए देगा? फॉर शेयर होल्डर्स। आप इसको इस तरह भी बना सकते हो हेडिंग में कि ये शेयर किसके लिए मिले, अगर आप चाहो तो इसको अंडरलाइन कर दो, ये आपको मिले फॉर बॉन्ड होल्डर्स के लिए। सही है, ये बॉन्ड होल्डर्स के लिए मिल गया प्यारे बच्चों, और ये शेयर होल्डर के लिए मिल गए इतने रुपए के शेयर। यहां तक कोई सवाल है किसी बच्चे के पास? कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन, कोई बात जो आप पूछना चाहते? मेरी आवाज खराब हो जाए तो बता देना प्लीज। माइक सही काम ना करे तो बता देना मुझे। चलो तो बस बात खत्म हुई, अब जरा जो जल्दी से शाबाश देखते हैं एंट्रीज किस किस की बुक में बनानी है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है एंट्रीज इन द बुक ऑफ जेड कंपनी लिमिटेड, और बैलेंस शीट भी जेड कंपनी, यानी एक्स और वाई में तो कोई काम ही नहीं करना, मजे की बात है। तो अब अगर मैं बोलूं भाई एक्स और वाई की बुक में काम करके दिखाओ, तो कर सकते हो? ऐसा करें, एक्स की बुक में काम करना तो बहुत आसान है, वाई की बुक में ऐसे ही एंट्रीज बना के देखें प्रैक्टिस पर्पस के लिए। जिन्होंने एब्जॉर्प्शन पे जान नहीं लगाई थी उनको जरा कमांड बन जाएगी अगर आप इजाजत दें। मैं तो आज बिल्कुल क्लियर हूं कि मैं आज आखिरी क्लास कंडक्ट कर रहा हूं इस टॉपिक की। कल मैं अल्लाह के हुक्म से एनालिसिस का टॉपिक शुरू करूंगा या कैपिटल रिडक्शन, जो भी मेरा मूड होगा, डिपेंड। ठीक है, लेकिन अभी मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई देखो एक्स कंपनी की बुक में एंट्रीज बहुत सिंपल है, मैं ऐसे ही कह देता हूं ना तेजी से। पहली एंट्री में वो तमाम एसेट क्रेडिट करेगी और उसके एसेट्स को भी टेक ओवर कर रहे हैं, और उसकी लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है ना, हाँ सिर्फ एसेट को टेक ओवर कर रहा है। ऑल द एसेट ऑफ एक्स कंपनी, तो उसके एसेट डेबिट हो जाएंगे, सारे क्रेडिट हो जाएंगे, रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा, डिफरेंस रियलाइजेशन अकाउंट में चला जाएगा। दूसरी एंट्री में जनाबे अली आप लोग क्या करेंगे? दूसरी एंट्री में आप शेयर्स रिसीव कर लेंगे। तीसरी एंट्री में आप अपनी लायबिलिटी, एक्स कंपनी की लायबिलिटी, जो कि मजे की बात है ही नहीं आज, क्योंकि एक ही लायबिलिटी है बॉन्ड्स पेबल और वो है ही नहीं, इसकी जीरो है, तो लायबिलिटी सेटल करने की जरूरत नहीं है। तीसरी एंट्री में शेयर होल्डर इक्विटी को क्लोज करेंगे। चौथी एंट्री में शेयर्स हवाले कर देंगे, खत्म हो गया एक्स कंपनी की एंट्री। वाई की एंट्रीज पे आओ। चलो मैं जानबूझ के वाई की एंट्री बनवा रहा हूँ, सवाल के रिक्वायर्ड में वाई की एंट्रीज बनाने को नहीं कहा, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम्हारा रिस्पॉन्स देखना। 10 मिनट रह गए इस मीटिंग के, अब तुम साथ दोगे मेरा। काशान जिंदा हो? वे काशान, हसान, अजहर, सब लड़के कहाँ भाग गए बेचारे? काशान है, अच्छा। तो अकाउंट पेबल तो है नहीं, रिसीवेबल फ्रॉम जेड देखना भाई एंट्री जरा सब लोग। जनवरी 1 2017 है ना ये, तो यहाँ लिख देते हैं जनवरी 1 2017। ये लो जनाबे आली, जनवरी 1 पहली एंट्री रिसीवेबल फ्रॉम जेड, और इसको यहाँ ले जाते हैं, बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, और एक लाइन छोड़ देते हैं, अभी नहीं पता कि इसको ज्यादा मिलेगा या कम। और पहला क्रेडिट करते हैं कैश, दूसरा क्रेडिट करते हैं जनाबे आली, इसके पास क्या है, अकाउंट रिसीवेबल और मर्चेंडाइज। कैश के बाद अकाउंट रिसीवेबल, फिर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री आ गई, और फिर करते हैं एक डेबिट और आएगा। देखो अच्छा हुआ ना, चीजें साथ साथ पता चलती रहती हैं। डेबिट में आएगा अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। डेबिट में क्यों आया? वाई कहेगा मेरा अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन खत्म करूंगा ना मैं अपनी बुक से, 30,000 रुपये जो लिख के बैठा हूँ, जब मेरा एसेट ही नहीं रहा तो मैं किस खुशी में लिखूं? और प्लांट एसेट को क्रेडिट करेगा। अच्छा बताना, प्लांट एसेट क्या ये 1,20,000 से क्रेडिट करेगा? जवाब दो।
मैं लिख रहा नो हूँ सर 1,30,000 से। 1,30,000 से। यस सर। सोच लो। 1,00,000। सर 1,60,000। ओके, हाँ भाई, आप सही बोल रही थी ना। हाँ जी, प्लांट एसेट जितने का लिखा था मेरा बच्चा उतने से ही क्रेडिट होगा, वरना बुक में 30,000 बैलेंस रह जाएगा ना, तो प्लांट एसेट 1,60,000 से क्रेडिट हुआ, 30,000 से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, यानी अपनी बुक से खत्म कर दिया इसको। कहाँ गए? तो प्यारे बच्चों बात को आगे बढ़ाते हैं। अब आप मुझे बताएं, क्रेडिट हुआ 2,24,000, डेबिट तो मैंने सही लिखा ही नहीं अभी तक। डेबिट में यहाँ पे अमाउंट कितनी आएगी, क्या था, नेटवर्थ कितनी थी, 184, इसका मतलब यहाँ पे आएगा 184। देखना क्या बैलेंस हो रही है खुद ब खुद एंट्री, 2,14,000 और 2,24,000। कुछ मिस्टेक कर रहे हैं हम शायद। कैश 8,000, 20,000 से अकाउंट रिसीवेबल 36,000, इन्वेंट्री 1,60,000 रुपए के प्लांट एसेट, ये बना 2,24,000। तो इसका मतलब है एंट्री बैलेंस नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आज इनके, देखो वैसे तो इनको, हाँ क्यों आ रहा है डिफरेंस का आसान, असल बात ये ना, देखो वाई कंपनी के एंट्री भी बनाने को नहीं कहा और सर इमरान को फजूल में पंगे लेने का शौक है। क्यों? आज बात ये है कि भाई ये तो नेटवर्क जितना, ये अगर मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए बोलूं तो मैं यूं कहूंगा यार, जेड कंपनी तो जितने रुपए की चीजें ले रही है वो उतने रुपए के दे रही है शेयर्स। 1,84,000 की ले रही है वो चीजें और 1,84, लेकिन देखो ना वो 1,84 में प्लांट एसेट को 1,20 का मान रही है। वो प्लांट एसेट जो कि इनके मुताबिक बनता है 1,30,000 रुपए का, जेड कह रहा है मैं उसे 1,20 में लूंगा, तो इसका मतलब है 10,000 रुपए इन्हें नुकसान हुआ। तो 10,000 रुपए इसीलिए डेबिट साइड पे फर्क आ रहा है, इसको रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दिया मैंने। उम्मीद करता हूँ आप लोग भरपूर तरीके से समझने की कोशिश कर रहे होंगे। वो तमाम बेवकूफ लोग जो आज की क्लास में नहीं है किसी भी बिना पर, मुझे नहीं पता, कोई भी मसले मसाइल हैं, या उन्होंने ये सोचा कि यार एमलगमेशन भी समझ नहीं आ रहा है, एब्जॉर्प्शन समझ नहीं आया था, तो चलें अच्छी बात है, मुबारक हो उनको, एक मौका उन्होंने और गंवा दिया समझने का। पहली एंट्री बन चुकी है, दूसरी एंट्री में हमने जेड के शेयर ले लिए फाइनली, शेयर्स इन जेड, और कितने ले लिए, 1,84,000 यही था ना, और 1,84,000 क्रेडिट हो गया। चलिए इसके बाद शेयर होल्डर इक्विटी क्लोज कर देते हैं। शेयर कैपिटल 1,00,000 रुपए है अगर मैं गलत ना हूं, और रिजर्व है नहीं, और रिटेन अर्निंग 54,000 है, रिटेन अर्निंग 54। रियलाइजेशन अकाउंट आया है आज, डेबिट में उसे क्रेडिट कर दिया, कितने से क्रेडिट हो गया, 10,000 रुपए से। एक एंट्री रह गई, मैंने आप लोगों ने, कोई बताता भी नहीं है, ऐसे जालिम लोग हैं। एंट्री नंबर 3 से पहले एंट्री नंबर 4, एंट्री 3 को 4 करना, एंट्री 4, 3 कौन सी थी भाई, किसी भी जालिम ने नहीं बताई। वो जो बेटे हमने शेयर लिए में किसके लिए, बॉन्ड होल्डर्स के लिए, 10% बॉन्ड्स पेबल, इसी का तो है, ये अपनी लाइबिलिटी सेटल करेगा ना। 10% बॉन्ड्स पेबल, कितने हैं 10% बॉन्ड्स पेबल, जरा देखना, 40,000 रुपए के। और इनके लिए शेयर कितने के मिले हैं जरा देखना, शेयर्स इन जेड। अब देखो तुम सब, तुम्हें याद आ जाएगा।
इनके लिए शेयर मिले मेरे बच्चों, बॉन्ड होल्डर्स के लिए शेयर मिले 41,000 रुपीज के। तो हमने कहा ओके भाई 41,000 के शेयर इन्हें दे दो। देने चाहिए थे 40,000, दिए 41,000, 1,000 रुपए का और फर्क आ गया, रियलाइजेशन मुबारक हो और डेबिट हो गया। अभी नींद में एंट्री गलत हो जाती, सब बोलते बैलेंस ही नहीं हुई, आज तो सर की एंट्री हुई। रियलाइजेशन अकाउंट ये तीसरी एंट्री है, ठीक है। आखिरी के 2-2.5 मिनट रह गए, खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह इसकी एंट्री। तो अब आ गए हम इस एंट्री पे। रियलाइजेशन क्रेडिट कितने से होना चाहिए टोटल, फिर 11,000 से। सही। बताओ शेयर होल्डर अकाउंट कितने से होगा। 1,43,000 और ये देखो 143 के शेयर मिले थे उनके लिए। टोटल शेयर 184 के मिले थे, 184 में से 41,000 के बॉन्ड होल्डर के लिए थे, तो 143 के किसके लिए थे, शेयर होल्डर के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं आखिरी एंट्री 143 ये बन गई, और मिनट भी किसी में खत्म हो जाएंगे। तो 143 शेयर इन जेड कंपनी, शेयर इन जेड क्रेडिट, और ये आ गया 1,43,000। किसी बच्चे को समझ नहीं आता तो बेफिक्र होकर पूछे। ये मैंने डेलिबरेटली कंपनी वाई की एंट्री बनाई है, जेड की नहीं बनाई। जेड की भी बना दूंगा अगली इसमें, अभी जो अगली मीटिंग होगी, लेकिन मैं चाह रहा था कि आप एक्स वाई की एंट्री बनाएं, और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो पूछें। तो जिन्होंने काम नहीं किया था वो काम कर लें। ये आपके सामने काम लेकर आ जाता हूँ। ये वाई की एंट्रीज हैं, और अब जेड की बनाना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। जेड की एंट्री में मैं कहता हूँ सबसे पहले मेरे पास, इसको पूरा उड़ा ही दूंगा। दूसरी मीटिंग शुरू करते हैं चंदा मात में, ठीक है। ये है जनाब अली जेड कंपनी, इसके पास सबसे पहले आया है कैश। अब जेड के पास दो कंपनियां आई हैं, एक्स भी आया है और वाई भी आया है। जिन्होंने काम नहीं किया हुआ वो मीटिंग के इस ब्रेक में, जितनी देर में मीटिंग दोबारा कनेक्ट होगी, वो एक्स और वाई की एंट्री बनाए अपने रजिस्टर में। मैं फिर यहाँ लिखकर इंशाल्लाह बना के दिखा दूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन खत्म हो जाए। इसके बाद एक सवाल और है डिस्कस करना मुझे, फिर आपके सवाल अगर होंगे तो वो एंटरटेन करूंगा। तो अगली मीटिंग शुरू करते हैं। हाँ, कंपनी एक्स के पास से तो कैश भी नहीं ले रहा, वो कैश और प्रीपेड नहीं ले रहा, तो मैं कैश भी हटा देता हूँ यहाँ से। अकाउंट रिसीवेबल लिख लेता हूँ, इन्वेंट्री लिख लेता हूँ, प्लांट एसेट है,